जिसका नाम था काबुल। इसने बड़ी कूटनीतिक चालें को यूज करते हुए जब उसने देखा कि ऑस्ट्रेलिया अधिकार जमा रहा है, इधर से फ्रांस अधिकार जमा रहा है और इस समस्या पर किसी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर को ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो उसने अपने प्रयासों से इसको यूरोपीय स्तर पर प्रचारित किया कि यूरोप के अंदर एक देश है जिस पर कब्जा करवाए हुए बैठे हैं, वहां के पब्लिक को कोई सहूलियतें नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। तो यूरोप के जो बाकी देश हैं हम चाहते हैं कि वो इसमें अपना इंटरफेयर करें और इटली, ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे देशों को यहां से बाहर करने में हमारा सहयोग करें। जैसे भारत की अगर हम एक समस्या की बात करें तो जम्मू कश्मीर की जो समस्या है उसका थोड़ा सा हिस्सा इसमें पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। भारत का होते हुए भी पाकिस्तान ने अपने कूटनीतिक प्रयासों से उसको अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ले गया। आज वो मुद्दा जहां है वहां अड़ा खड़ा है, जबरदस्ती नहीं कर सकते, शांति प्रयासों को धक्का लगता है। यही काम काबुल ने भी किया और इसी के साथ साथ 1850 से 1859 के बीच फ्रांस के सहयोग से ऑस्ट्रिया को 1859 में पराजित करके लोम्बार्डी को प्राप्त किया। औद्योगिक क्षेत्र था और ऑस्ट्रिया ने इस पे कब्जा कर रखा था, लेकिन इटली का अप्रत्यक्ष रूप से फ्रांस ने सहयोग किया और इटली के लोगों ने ऑस्ट्रिया से युद्ध करते हुए 1859 के अंदर लोम्बार्डी जैसा महत्वपूर्ण राज्य वापस प्राप्त कर लिया। जब भी हम कोई चीज जीतते हैं, मान लीजिए आप पेपर दे रहे हैं, आपने एग्जाम की तैयारी की और पेपर आपके हिसाब से आ गया, आपने बहुत अच्छा लिखा और बाद में पता चला कि आपने यूनिवर्सिटी को टॉप किया, आपने स्टेट को टॉप किया है, तो ऑब्वियसली आपके अंदर एक जुनून पैदा होगा कि यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। और वही जो जोश और जुनून है वो आगे किसी भी कंपटीशन में, कहीं पर भी, किसी भी पेपर के अंदर, किसी भी काम के अंदर आपको बड़ी मजबूती से लगाता है, मजबूती से आगे बढ़ाता है। और इस जीत ने, लोम्बार्डी की इस जीत ने दूसरे चरण के अंदर इन लोगों के अंदर अपने देश को आजाद, क्योंकि फ्रांस, इनका मानना था कि ऑस्ट्रिया एक बहुत ही पावरफुल देश है और जिसको हरा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन लोम्बार्डी को प्राप्त करके लोगों में बहुत जबरदस्त एक यूनिटी पैदा हुई। अब हम बात करते हैं तृतीय चरण की। तृतीय चरण ये 1859 से 1860 के बीच चला। यहां पर आप मान के चलिए कि ऑस्ट्रिया पर सार्डिनिया की विजय से, ऑस्ट्रिया पर सार्डिनिया की विजय से उत्साहित परमा, जो इटली का एक प्रांत था, टस्कनी ये भी एक प्रांत था, का भी अंततः जनमत संग्रह से पीटमांड सार्डिनिया में विलय हो गया। ऑस्ट्रिया का कब्जा था, पब्लिक डर रही थी कि अगर ऑस्ट्रिया के खिलाफ गए तो हो सकता है हमें सजा दी जाए, लेकिन जब ऑस्ट्रिया पर सार्डिनिया से विजय हुई तो पब्लिक में भी बहुत उत्साहित हुआ कि यस, हमारा देश तो इटली है, अब हम वहां जाएंगे। और यहां पर परमा और टस्कनी जो छोटे छोटे प्रांत थे, यहां पर जनमत संग्रह कराया गया। जनता से पूछा गया कि आप ऑस्ट्रिया में रहना पसंद करेंगे या इटली के साथ जाना चाहेंगे। और इस कंडीशन में दोनों ही प्रांतों के लोगों ने इटली के फेवर में अपना मत दिया और इन दोनों को पीटमांड सार्डिनिया में मिला लिया गया। अब हम बात करते हैं चतुर्थ चरण की, चौथे चरण की। अब हम बात करते हैं चतुर्थ चरण।
ये 1860 से 66 के बीच जो घटनाएं घटी इटली के एकीकरण में, उसे चौथे चरण में रखा गया है। इसके अंदर नेपल्स एक स्थान है, वहीं पर नेपल्स और सिसिली की प्राप्ति गैरीबाल्डी के सहयोग से हुई। गैरीबाल्डी एक बहुत प्रसिद्ध लीडर रहा है इटली का। इसने एकीकरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इटली के अंतिम चरणों के अंदर जो काम शुरुआत किया काबूर ने, जो काम की शुरुआत की मैजिनी ने, उसको अपने अंतिम स्तर तक ले जाने में सबसे बड़ा सहयोग रहा गैरीबाल्डी का। इसने नेपल्स और सिसिली जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र थे इटली के, उनको इटली के एरिया में ऑस्ट्रिया से छीनकर और इटली में मिलाया, उसके सहयोग की प्राप्ति की। अब हम बात करते हैं 5वें चरण की, 5th चरण, जिसका अंतिम चरण माना जाता है इसके एकीकरण में। 1866 से 1871, 1866 से 1871 के बीच में यह है 5वां चरण। देखिए 1866 में सेडोवा का एक युद्ध हुआ। सेडोवा, सीधा युद्ध ही लिख देता हूं। सेडोवा युद्ध में प्रसा के सहयोग से, वेनेरिया सहयोग से, वेनेरिया की प्राप्ति एवं 1871 में रोम की प्राप्ति के साथ ही इटली का एकीकरण पूरा हुआ। इन 5 चरणों के अंदर अलग अलग स्थितियों के साथ साथ इटली के एकीकरण को पूरा किया गया। इसमें 5वां चरण, जिसके अंदर वेनेरिया और रोम, जो इटली का सबसे प्रमुख शहर है आज के दिन, इनका अंदर मिलाना और इटली के और ऑस्ट्रिया के बीच में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध सेडोवा के युद्ध को जीतकर इटली का एकीकरण पूरा हुआ।